यूके में ये मेरा दूसरा दिन था और मैं अपने लिए अकोमोडेशन सर्च कर रहा था। जैसे कि हर बंदा यूके में आता है, पर अपने लिए अकोमोडेशन सर्च करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो अकोमोडेशन के काफ़ी सारे स्कैम्स हैं, तो मेरे साथ भी यूके में दूसरे ही दिन स्कैम हो गया। पहले दिन तो यूके में मैं किसी कज़न की तरफ रात को सो गया, लेकिन अगले दिन सुबह उठ के ही मैंने अकोमोडेशन सर्च शुरू कर दी। काफ़ी लोगों से पूछा, फेसबुक से, इंटरनेट से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ लोगों से, शॉप्स वालों से, जिससे भी पूछा कि भाई अकोमोडेशन ढूंढने का क्या तरीका है, मुझे कोई रूम मिल जाएगा, किस तरह से मिलेगा। तो काफ़ी लोगों ने कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, तो मुझे इंटरनेट से एक बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मिला और मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया। उसने मुझे कहा कि रूम अवेलेबल है और था भी बड़ा सस्ता। तो मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो बंदा पहले से मौजूद था, लेकिन उस घर के अंदर ऑलरेडी कुछ यूरोपियन लड़कियां रह रही थी। तो मैं देख के उनको बड़ा खुश भी हो गया। मैंने कहा यार ये तो लड़कियों के साथ रहना पड़ेगा, वो भी गोरियों के साथ। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि तुम्हें जो रूम है ना वो लड़की के साथ, गोरी के साथ शेयर करना पड़ेगा, ये मसला है। तो मैं और खुश हो गया। मैंने कहा यार ये और क्या चाहिए मुझे, तो मतलब पहले दिन यूके के अंदर और लड़की के साथ मतलब रूम शेयर करना पड़ गया। तो चलो खैर, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे थोड़ी सी मैंने एक्टिंग की और मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं रूम लेने को तैयार हूँ। मसला तो है, जाहिर है लड़की के साथ शेयर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल यार चलो कोई नहीं, इट्स ओके, आप मुझे जो है ना ये रूम मेरे लिए ओके कर दो। उसने कहा ठीक है, ओके हो गया, डिपॉजिट दे दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चाबी पकड़ो। उसने मुझे चाबी पकड़ा दी। उससे कहा तुम कल अपना सामान ले आओ और इसके अंदर शिफ्ट हो जाओ। तो उसने मुझे कहा कि आप डिपॉजिट दें, यानी 400 पाउंड कराया था और 400 पाउंड ही डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा यार मेरे पास 400 पाउंड तो नहीं है, 100 पाउंड है अभी जेब के अंदर। तो उसने कहा चल 100 पाउंड तो दो ना, बाकी फिर कल परसों दे देना, ताकि मुझे कन्फर्म तो हो जाए कि आप इस रूम में आओगे, ये ना हो आप चले जाओ फिर आओ ही ना। मैंने कहा यार चलो 100, मुझे अब पता नहीं था, मैंने उसको कैश में 100 पाउंड पकड़ा दिया। और मैं जब अगले दिन आया तो मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि यूके के अंदर अगर आपने अकोमोडेशन बुक करनी है तो दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपने कैश में किसी को पेमेंट नहीं करनी। तो हमेशा आपने किसी ऐसी वेबसाइट या किसी ऑथेंटिक बंदे के थ्रू बुक करना है। तो एक वेबसाइट है जो मैं आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसका नाम है uniaco.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप यूके आने से पहले भी अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी यूके मौजूद है तो भी आप अपनी अकोमोडेशन इस वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, यूके के किसी भी एरिया में मौजूद हैं आप, इस वेबसाइट के थ्रू आपको तमाम सिटीज़ में कहीं भी आपको अकोमोडेशन चाहिए मिल जाएगी। खासकर अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट इस वजह से कि आपको ये रूम बाय रूम मिल जाए। और जितनी पेमेंट अगर आप इनको कर रहे हैं वो एक तो बैंक के थ्रू होगी तो वो सेफ़ है, यानी जो भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं वो कम से कम आपके पास प्रूफ होता है, कल को आप क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ, इसने बंदे ने फ्रॉड किया। मेरी पर्सनल आजमूदा वेबसाइट है, और दूसरी बात यह है कि बैंक के थ्रू है तो आप सेफ एंड साउंड है। तो भाई कहानी फिर ये हुई कि मैं अगले दिन जब उस घर में पहुंचा, सामान बोरिया बिस्तरा उठा के और जाके मैंने उसको लॉक खोलने की कोशिश की तो वो चाबी उस घर के लॉक की थी नहीं। वो जो चाबी उससे मुझे पकड़ाई थी, मैंने भी बस उस टाइम चेक नहीं की कि लगती है नहीं लगती, वो लॉक भी ना खुले। दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से कोई और ही लड़कियां निकल आई। उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि तुम हमें हरासमेंट करने आए हो, हम केस कर देंगे पुलिस पे, इधर दोबारा ना आना, ये वो। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, कोई मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मैंने कोई बैंक ट्रांसफ़र नहीं किया। मतलब मेरे साथ 100 पाउंड का पहले दिन हो गया स्कैम। मैंने घर आके जो अपने कज़न जो पहले से यूके में रहे, जब उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा आप कुछ भी पुलिस को बताओगे, लेकिन 100 पाउंड के पीछे पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। और मुझे उस बंदे का नाम पता, एड्रेस कुछ भी नहीं पता। ऑनलाइन मैंने उसको ढूंढा था और वहीं से जाके उसके साथ कांटेक्ट किया था। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो सिर्फ मैंने आपको एक स्कैम की कहानी बताई है जो कि मैं खुद को बड़ा समझदार सियाना कहाँ समझता हूँ, और फिर भी मेरे साथ एक ये स्कैम हुआ है, एक और भी स्कैम हुआ है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट को लाजमी चेक करना है। बेस्ट वेबसाइट है, मेरी रिकमेंडेड है, इस पे जाएं। अकोमोडेशन का जिसको बंदे को मसला है, चाहे यूके में है चाहे यूके से बाहर है, बेस्ट वेबसाइट है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।